बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान मोइन मागरे। बिल्कुल मैं आपको इस समय एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो पेशे से एक बिज़नेसमैन की बेटी रही हैं। तो इनका जो फादर है वो एक बिज़नेसमैन है। उनका मतलब पहलगाम में हम कहेंगे कि 2-4 रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं उनके। लेकिन इनकी जो ये बेटी है, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंट्स इसलिए पढ़ा क्योंकि इनकी दिल की ख्वाहिश थी। आना तो इनको बिज़नेस में ही था, अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन करना था, लेकिन दिल की ख्वाहिश यही थी कि मैं अभी चार्टर्ड अकाउंट्स पढूं। तो अभी इनका वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो वो ऑन प्रोसेस है। इन्होंने अभी वो पॉज किया है क्योंकि इनको थोड़ा मतलब कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इनको मतलब डिप्रेशन में चली गई कुछ समय के लिए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने डिप्रेशन को अपने आप से दूर किया और सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाया। कहने का यही मतलब है। और इस वक्त यहाँ इनसे बात करने का मेन और सबसे बड़ा जो हम कहेंगे रीज़न है वो यही है कि इन्होंने 2-4 बार दिमाग में लाया भी कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट नहीं की, बल्कि इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। इन्होंने अपने आप को दूसरे कामों में बिज़ी किया और अपने आप को बचा लिया। आइए इनसे बात करते। तो मिस गुरप्रिया जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप मतलब हमें अपना टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया आपने। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपके मन में मतलब जो डिप्रेशन आया था, किस वजह से आया था और आपने अपने आप को कैसे रिवाइव किया उससे। आइए। हाय, हेलो एवरीवन, आई एम गुरप्रिया एंड जैसे अभी आपने बताया कि मेरे फादर बिजनेसमैन है एंड हमेशा से उनके जैसा ही बनना चाहती थी। बट मेरी स्कूलिंग बाहर हुई है हिमाचल में एंड उसके बाद आफ्टर 12th आई वांटेड टू जॉइन सीए। ज्वाइनिंग उसको क्यों ज्वाइन करना चाहते, बिकॉज सब कहते थे डिफ़िकल्ट है, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थॉट मेरे लिए वो ठीक है, आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। पर जैसा अभी आपने मेंशन किया, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरा फोकस पढ़ाई से हट गया एंड फोकस सिर्फ पढ़ाई से नहीं हटा, इट केम टू सच अ पॉइंट जहाँ पर मैं आई वॉज नॉट इवन एबल टू, जैसे आप कहोगे 1 2 3 कहना, मुझे वो भी नहीं पता चल रहा था व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। 1 2 के बाद 3 आता है या 4 आता है। डिप्रेशन आपको टोटली ब्लैकआउट कर देता है, आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, बट उसमें से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। एंड लॉट ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, बट योर विल पावर काउंट्स द मोस्ट। मेरे केस में अगर आप पूछोगे तो इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 2-3 years टू गेट ओवर डिप्रेशन। सो इट वॉज नॉट दैट ईजी, बट आई गॉट थ्रू इट। आई एम स्टिल इन रिकवरी, बट करा किसी तरह कोशिश की। तो मैं रीज़न जान सकता हूँ डिप्रेशन में जाने का? सबसे बड़ा रीज़न, वैसे तो डिप्रेशन के बहुत तरह के रीज़न होते हैं, पर मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न था जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ हमेशा से एंड अपना बेस्ट दिया है। जो मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता होगा कि कोई भी चीज़ मुझे कह देते थे तो आई यूज़ टू गिव माई बेस्ट। मतलब अगर आप, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज नॉट अ गुड ओरेटर और एनीथिंग, पर स्टेज पे चढ़ के अपना बेस्ट कैसे देना है, आई वॉज नोन फॉर इट। उसके बाद क्या हुआ, मेरे कुछ ड्रीम्स थे, बट आफ्टर माई स्कूलिंग आई वॉज टोटली शन्ड अवे। आई वॉज टोल्ड कि मेरे ड्रीम्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड मी कि सिंस यू आर अ गर्ल, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था मेरे फादर बिजनेस एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं। तो माई फादर वॉज ऑल्सो क्वेश्चन कि इतना बिजनेस बढ़ा के करोगे क्या, आगे देखने वाला तो कोई है नहीं। एंड मुझे कहा जाता था ठीक है पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद तो आपने जॉब लेके शादी ही करनी है। तो यू आर सेइंग दिस टू 19-20 year old गर्ल जिसको अभी ये नहीं पता वो लाइफ में क्या करना चाहती है। शी इज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट शी वांट्स टू डू। उसने एक प्रोफेशन चूज़ किया है, बट उस टाइम पे आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको ये बताना चाहिए कि एक सिंगल पाथ है उसी पे उसको चलना है, उसके सिवाय वो किसी और पाथ पे नहीं जा सकती। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगा आई वॉज थ्रोन इन टू द बैकग्राउंड, अदर्स वर गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू मी। एंड इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे जो इम्पोर्टेंस, जो वैल्यू मैं डिज़र्व करती थी, नहीं मिली। तो आपने कह दिया कि मतलब मैं डिप्रेशन में इस वजह से चली गई कि मतलब जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं या मेल जो घर में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती मतलब उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी क्योंकि वो मेल है।
वो मतलब जॉब कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि लड़की एक काम कर सकती है और लड़का दूसरा। मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियाँ और लड़के एक दूसरे से कंधा मिला के चल सकते हैं। समाज को सुधारना अगर हम बात करेंगे तो कोई मतलब एक लड़की अगर हम कहेंगे तो वो अपने घर को उस तरह से संभालती है कि किसी बच्चे की ज़रूरत मतलब किसी मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितने मतलब केस होंगे कश्मीर में, जम्मू में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कितने केसेस होंगे कि वहाँ पर जहाँ पर लड़कियाँ लीड लेती हैं फिर घर को चलाने में। तो वो क्वेश्चन जहन में रखते हुए आपने फिर कैसे अपने आप को रिवाइव किया इस डिप्रेशन से, और कैसे आपने सोचा कि सुसाइड, आपने बोला भी पहले कि जब हम बात कर रहे थे तो बोला कि मैंने 2-4 बार सुसाइड अटेम्प्ट करनी चाहिए लेकिन मैंने नहीं की। तो वो रीज़न क्या था जो आपको मतलब रुका रहा था सुसाइड करने से? आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ अगर आई हैव द पोटेंशियल सो इट शुड नॉट जस्ट गो वेस्ट। अगर हैड आई टेकन द स्टेप ऑफ सुसाइड तो मेरा नाम तो ऐसे ही मिट जाता, कुछ दिन लोग याद रखते एंड उसके बाद भूल जाते। ऑल्सो सिंस आई एम द ओनली चाइल्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए आई एम द ओनली सपोर्ट उनके ओल्ड एज में। आई कुड नॉट जस्ट लीव देम लाइक दैट। सो दीज वर द 2 बेसिक फैक्टर्स जो मुझे वापस खींच के लाए सुसाइड से। एंड उसके बाद आई केम टू पहलगाम। ऐसे ही पापा के साथ घूमने आई थी। उससे पहले तो मुझे शायद काफ़ी टाइम हो गया था बिना कहीं घूमे वगैरह, घूमने आई थी। एंड देन आई रियलाइज जैसे ना यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा आई शुड बी हियर, दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू रिकवर एंड दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। सो आई केम बैक टू पहलगाम एंड आई टोल्ड माई डैड कि मुझे आई थिंक आई शुड जस्ट पढ़ाई को थोड़ा सा रोक देना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ राइट नाउ। सो मुझे ब्रेक चाहिए थी। सो आई थॉट आई विल जस्ट गेट इन टू बिजनेस, आज नहीं तो कल बिजनेस में जाना है तो अभी ही चले जाते हैं एंड देन व्हेन आई रिकवर आई विल कंटिन्यू विद स्टडीज़। सो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी चैलेंजेस आए, अभी भी आते हैं। लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल थिंग्स टू माई, मतलब मुझे ऐसी बातें कही जाती हैं विच इज़ अनएक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ मी बीइंग अ गर्ल। सो पर एट द एंड ऑफ द डे सिंस आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे, तो ये अब एक रीज़न बन गया है मुझे अपनी लाइफ कंटिन्यू करने का। अब when I see so many girls and I see they have so much potential, I think अगर मैं उनके आगे खड़ी होके उनको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, since I am doing it, you can do it as well। तो अब मेरी लाइफ का यही है, I want to work really very hard and I want to motivate more and more girls कि वो अपने लिए कुछ करें। सो एनी मैसेज फॉर द यूथ हु आर अटेम्प्टिंग सुसाइड इन कश्मीर फ्रॉम, मतलब हम कह सकते हैं कि 2-3 महीने से कंटिन्यूसली सुसाइड रेट बढ़ चुकी है कश्मीर में। अगर हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि मतलब मेंटली डिस्टर्ब हुए या कुछ और वजह ही होती है। तो उनके लिए कोई खुसूसी मैसेज कि कैसे अपने आप को रिवाइव करें, एज आप इस मसले से गुजर चुकी हो तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, तो कोई खुसूसी मैसेज उनके लिए कि कैसे वो अपने आप को रिवाइव करें, सुसाइड का मतलब रास्ता ना अपनाएं, प्लीज़। आई थिंक उसके लिए आपको एक तो यू नीड टू हैव द मेडिकल हेल्प। काफ़ी केसेस में आपको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, सम प्रोफेशनल टू टेल यू, टू गाइड यू थ्रू इट। मैंने काउंसलिंग ली है और मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, गो इन फॉर काउंसलिंग। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आप और मैं इस चीज़ को इतनी गहराई से नहीं समझ सकते जितना एक प्रोफेशनल समझ सकता है। बट एट द सेम टाइम माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द फैमिलीज़, मैं डिप्रेशन से नहीं निकलती अगर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता। आप यू कैन टेल योर चाइल्ड कि वो लेज़ी हैं, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बट यू नीड टू नो कि उसका रूट कॉज क्या है। काफ़ी टाइम बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, शायद वो पढ़ाई में अच्छा कर सके पर maybe he is going through something or she is going through something and family is not being able to उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका क्या रीज़न है। So you need to be really patient. Healing takes time. आप अगर रिकवर कर रहे हैं, आई एम स्टिल इन रिकवरी आफ्टर 3 years ऑल्सो आई एम इन रिकवरी। देर आर टाइम्स व्हेन आई हैव एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स एंड इट गेट्स वर्स, बट माई पेरेंट्स आर देयर मुझे संभालने के लिए, उनका सपोर्ट रहा, मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे संभालने के लिए, यहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट माई ओन स्टाफ इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट। इनके सपोर्ट की वजह से आई एम समवेयर रिकवरिंग, पर ये हर किसी को नहीं मिलता। काफ़ी केसेस हैं, पीपल आर गोइंग थ्रू लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन एंड उनको वो सपोर्ट नहीं मिला एंड दैट इज़ द ओनली केस। सो हीलिंग टेक्स टाइम। गिव जो भी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा टाइम दीजिए एंड दे विल डेफिनेटली रिकवर।
सो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, एक मतलब जो हम विक्टिम कहेंगे, जो भी डिप्रेशन का शिकार होता है, तो अगर उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो रिवाइव नहीं कर सकता है। बट एटलीस्ट वी शुड थिंक अबाउट द थिंग्स, और हमें ये दिमाग में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि सुसाइड मतलब किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हमें किसी ना किसी तरह अपने आप को मतलब बिज़ी करना है कामों में, कहीं घूमने चलाओ, मतलब कुछ ट्रैकिंग एट्सेट्रा कर लो, बट अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी कर लो, रिलेटिव्स के यहाँ जाओ, बट सुसाइड किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं है। सो मिस प्रिया जी, थैंक्स टू यू दैट आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, तो आपका टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, तो थैंक यू फॉर दिस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बारामुल्ला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेड शीट्स, टॉवेल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तयाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहाँ आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लीपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंड बैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखें और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग, नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामुल्ला। राब्ते के लिए डायल करें 9906 588 733 959652 3008।